दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस महिला की बात करेंगे जिसने अपने हुनर और हौसले से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया था। उनका नाम था कल्पना चावला। नाम तो सुना ही होगा आपने। कल्पना चावला की ख्वाहिश थी कि वह अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएं। कल्पना चावला की कहानी देश भर की और विदेश की हर महिला के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और कल्पना चावला की मां का नाम संजयोत चावला था। कल्पना चावला 4 भाई बहन थे, जिसमें कल्पना चावला सबसे छोटी थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। इसके बाद इन्होंने सन 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में बैचलर डिग्री प्राप्त की। ये उस समय ऐसा करने वाली अकेली महिला थीं। उसके बाद कल्पना चावला ने सन 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। सन 1983 में कल्पना चावला ने जिन पियर से शादी कर ली। इसके बाद कल्पना चावला ने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की। इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रियों के 15 समूह में शामिल कर लिया गया। नासा ने उन्हें सन 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। नासा के इस स्पेस मिशन ने 19 नवंबर सन 1947 को उड़ान भरी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह उड़ान भरी थी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स और शामिल थे। इस स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे और 5 सितंबर 1947 को वह पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आ गई थी। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी के चलते नासा ने 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को ले लिया। इस मिशन के शुरू होने से पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराबियां सामने आ रही थी। इन खराबियों की वजह से यह मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को एक कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी, जो इसकी इस स्पेस क्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित हुई। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल वापस धरती पर आ रहा था, तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हवा का दबाव बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खून उबलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेस क्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेस शटल पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा और इसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल में आग लग गई और यह धुएं के बादल में बदल गया। और इस दुर्घटना के कुछ सालों तक नासा को यह पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे कारण क्या है। काफ़ी बारीकी से जांच करने के बाद में कारणों का पता लगाया गया। कल्पना चावला का स्पेस शटल जब लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक में लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा निकलकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में लगे रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा जाता है और इसके कारण स्पेस शटल के विंग में 10 इंच का गहरा छेद हो गया था और यह छेद धरती पर वापस आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हीट इसके अंदर चली गई। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था। लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि इस मिशन से कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस नहीं लौट सकता
और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने क्रू मेंबर से इस बात को छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ था। और कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि यदि इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे यात्रियों को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर गए सभी अंतरिक्ष यात्री परेशान हो जाएं और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को यह सोचकर जिएं कि वह मरने वाले हैं। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो के जितने भी मौसम संबंधित उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। और इसके अलावा भी कल्पना चावला छात्रवृत्ति और कुछ अन्य चीज़ों में भी कल्पना चावला का नाम रखा जाएगा। और नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों, यह थी कल्पना चावला की कहानी, जो स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी और यह आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।